तो दोस्तों लगा दूँ आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। मेरे दोस्तों ये बायोलॉजी की एसएससी वाली क्लास है और ये उम, आपका जो है वो सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था सिर्फ और सिर्फ कि उसमें क्या आपको ओवरव्यू पढ़नी है और क्या हमें क्या करनी है नहीं करनी है। कुछ मतलब बेसिक बातें जो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था वो किया था कि मतलब इंट्रोड्यूस आपको बायोलॉजी से करवाया था। बाकी उसके बारे में मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बस थोड़ा बहुत बताया था। जैसे एक बार हम फट से अगर रिवाइज उसको करें तो रिवाइज में जैसे कि हम आपको देख सकते हैं कि बायोलॉजी है, इसको दो शब्द में तोड़ा गया है। ये जो है इसको किसने दिया है तो लेमार्क और ट्रेविडियनस ने दिया था, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और इसका जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और इसका जो है ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इसको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी है तो मतलब एरिस्टोटल है, और जूलॉजी जो है वो एरिस्टोटल ही है। लेकिन बोटनी जो है आपका बोटनी बोटनी मतलब होती है वनस्पति विज्ञान, तो बोटनी जो है आपका थियोफ्रेस्टस है। और आपका जो बायोलॉजी मतलब मॉडर्न बायोलॉजी का जो है वो कौन है तो वो चार्ल्स डार्विन है। इनके द्वारा दो बुक लिखी गई थी जिसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और उसके बाद में फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी जो होती है वो कार्ल लिनियस होती है। मॉडर्न बॉटनी जो होती है वो कार्ल लिनियस होती है। और जर्म स्लेयर जो होती है वो क्रेग जॉन मेंडल होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको मोटा मोटी देख भी लेते हैं, ऐसे वाक्य आप डेली देखिए। तो आज हम ये नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। तो बायोलॉजी जो है जिसको हम लोग दो पार्ट में बांटे थे। एक तो होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। मतलब कि जूलॉजी मतलब होती है जीव विज्ञान और बॉटनी मतलब होती है वनस्पति विज्ञान। अब इसको क्लासिफिकेशन है जो काफ़ी दूर तक हो जाती है, जिसको काफ़ी लंबा दूर तक काफ़ी एग्जाम में इसको से पूछ लिए जाते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से काफ़ी अलग है, मतलब कि उसके अलग चैप्टर को ये डिपेक्ट करती है। तो जूलॉजी होती है और बॉटनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जूलॉजी का पिता कौन होती है और बॉटनी का पिता कौन होती है, तो इसमें से आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए इसको देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी है तो स्टडी ऑफ कॉलेज क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद आपका ये है कि फादर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी के पिता कौन है तो कार्ल लिनियस है। आगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी के पिता को क्या कहते हैं तो कार्ल लिनियस कहते हैं। सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण किसने किया था तो सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण जो किसी ने किया था वो क्या था, कार्ल लिनियस ने। कब किया था? 1700 ईस्वी में। दो भागों में उन्होंने किया था, मतलब कि जो आपका सजीवों का वर्गीकरण जो किया था वो दो भागों में किया था। एक तो प्लांट में किया था, दूसरा एनिमल में किया था। मतलब कि प्लांट में इसलिए किया था क्योंकि वो बोलते थे कि एक तो फोटोसिंथेसिस कर सकती है और दूसरा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। जैसे प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है और एनिमल्स है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है तो उसको इसमें रखा गया और फोटोसिंथेसिस करती है जो इसको इसमें रखा गया। तो कार्ल लिनियस ने वही टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एक तो प्रकाश संश्लेषण करती है और दूसरा नहीं करती है। मतलब कि फोटोसिंथेसिस करती है और एक फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। मतलब कि प्लांट और एनिमल जो होती है। अच्छा, एक और इन्होंने क्या दिया था, वायोनोमियल वायोनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब कि वायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होती है कि जैसे जैसे हम लोगों के घर में होती है, मतलब किसी भी इंसान का दो नाम होती है। एक तो होती है उसका घर का नाम और एक तो होती है सर्टिफिकेट का नाम। मान लीजिए अगर किसी इंसान को अगर एक ही नाम रख दिया जाती है तो मान लीजिए जैसे मेरा नाम है विकास कुमार और मुझे अगर एक ही नाम रख दिया जाएगा, मतलब मेरे सारे भाई बहन को एक ही नाम रख दिया जाएगा, तो क्या होगा, मुझे नाम लेकर के बुलाएगा तो दौड़ दौड़ मेरा मेरा भाई आएगा। तो इस चलते लेकर के दोनों का अलग अलग नाम को रखी जाती है। तो इस चलते कार्ल लिनियस जो कहते थे
कि मतलब कि उसका जो किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक नाम जो होगा, उसको मतलब किसी प्रजाति का स्पेसीज का नाम जो होगा, वो दो दो नाम को होगा। एक तो उसके इसको उसको जीनियस के बारे में बताएगा, मतलब वंश के बारे में बताएगा, और दूसरा स्पीसीज के बारे में बताएगा, मतलब कि उसको प्रजाति के बारे में बताएगा। तो वैसे ही मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो स्पेसीज है। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं इन सभी चीज़ को ट्रिक से आपको याद करवा देने वाला हूँ। तो मानव मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होमो होमोसेपियंस होती है। ये जो डिपेक्ट कर रहा है वो जीनियस के बारे में डिपेक्ट कर रहा है, और ये स्पेनिश के बारे में स्पेसिस के बारे में डिपेक्ट कर रहा। ये हो गया। आगे देखते हैं कि ये देखिए कि उसके बाद आते हैं, तो ये बात क्या सही लगी, अब बैक्टीरिया भी आते हैं तो उसको कहाँ पे आप रखेगा? तो उसके बाद हमारे आते हैं हैकल साहब। हैकल थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब कि तीन जगत वर्गीकरण उन्होंने दिया। एक तो दिया प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटे दिया, और तीसरा दिया एनिमेलिया दिया। तो एनिमेलिया जो दिया, और प्लांटे दिया, और प्रोटिस्टा दिया, ये तीन प्रकार के हैकल के द्वारा दी गई थी। अब बात ये आती है कि कोपलैंड आती है, उसके बाद मतलब कि कार्ल लिनियस के बाद हैकल के बाद आता है कोपलैंड। और कोपलैंड जो है वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देता है, मतलब कि चार जगतीय वर्गीकरण देता है, जो कि चार जगतें में बांटा जाता है। लेकिन ये भी बात सक्सेस नहीं होती है। और फिर हमारे पास आते हैं, कौन आते हैं? तो फिर हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं आर एच विटाकर आती है, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देता है, मतलब पांच जगत वर्गीकरण देता है। इसमें कौन कौन देता है? एक तो देता है मोनेरा देता है, दूसरा प्रोटिस्टा देता है, और तीसरा फंगस देता है, चौथा प्लांटी देता है, और तीसरा देता है एनिमिलिया देता है। इस वन की हिंदी वही होती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया देता है। मोनेरा में हमारे पास कौन आते हैं? मोनेरा में जो आती है वो आती है बैक्टीरिया आती है, मतलब कि सेल कोशिका जो आती है, इसमें जो बैक्टीरिया आता है वो प्रोकैरियोटिक होती है। और जो मानव में जो सेल जो होती है वो क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है। अब ये क्या होती है? आप थोड़ी सी ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप जानते हैं कि फाइव जो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच व्हीटकर ने, वो उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले देखिएगा मोनेरा। मोनेरा जो है मतलब लिविंग बींग है, पांच प्रकार के बांटा था, तो पांचों में कौन कौन आते हैं? तो पांच प्रकार का मोनेरा जो आती है वो लिविंग बींग होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि वो सजीवों के बारे में बंटवारा किया था। तो मोनेरा में जो आता है वो प्रोकैरियोटिक आता है। इसमें कौन आता है? एक इसमें बैक्टीरिया आती है, मतलब कि जीवाणु आती है। साइटोबैक्टीरिया आती है, जिसको हम लोग कहते हैं नीलहरी शैवाल कहते हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। तो ये जो होती है वो कौन होती है? तो ये मोनेरा में आता है। कौन कौन आता है मोनेरा में? तो साइनोबैक्टीरिया होती है, और बैक्टीरिया होती है, जो कि मोनेरा में आता है। और मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। चलिए अब इसके आगे हम लोग और जानते हैं, थोड़ी सी और डिप चलते हैं। उसके बाद में हमारा आता है प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा ये होता है, ये भी लिविंग में होता है, लेकिन ये जो होता है यूकैरियोटिक होता है। और इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है पैरासाइट आती है, ओमीवा आती है, उसके बाद में यूग्लिना आती है, प्लाज्मोडियम आती है। ये सब चीज़ें इसमें आती है। कौन कौन आती है? तो आपको पता होगा प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में परजीवी आती है, मतलब कि पैरासाइट आती है। प्रोटिस्टा में अमेबा होती है, यूग्लिना होती है, प्लाज्मोडियम आती है। उसके बाद में आती है फंगी आती है, मतलब कि लिविंग आती है, जो यूकैरियोटिक होती है। क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है। इसमें कौन कौन आती है? कवक में आपका मशरूम हो जाती है। सब बहुत लोगों को लगता है कि ये पौधा है, लेकिन पौधा ये नहीं है। मशरूम आती है। उसके बाद में आती है ए, एग्रीकस आती है, ईस्ट आती है। उसके बाद में जाइमेट आती है, शराब मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो आते हैं, जो जो होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद आती है प्लांटी आती है, मतलब प्लांटी जो यूकैरियोटिक होती है। इसमें कौन कौन आती है? तो एलगी आती है, आम आती है, मतलब मैंगो आती है। उसके बाद लास्ट में हमारे एनिमिलिया। एनिमिलिया में आपको कौन कौन होती है? लिविंग बिंग होती है, लेकिन यूकैरियोटिक होती है।
मतलब कि ओवरऑल मतलब ये होता है हमारे पास कि जो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक वही होती है, और बाकी जितने भी प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी और एनिमिलिया जो होती है वो सारा का सारा यूकैरियोटिक होती है, मोनेरा को छोड़कर। तो एनिमिलिया में कौन कौन आती है? तो हाइड्रा आती है, सी कुकम्बर आती है, मतलब कि समुद्री खीरा जिसको कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप लोगों को मतलब जान लेनी चाहिए कि जो मोनेरा होती है वो सिंगल सेलुलर होती है, मतलब एक कोशिकीय होती है जो कि प्रोकैरियोटिक होती है, और प्रोटिस्टा होती है वो सिंगल सेल होती है, मतलब एक कोशिकीय होती है, यूकैरियोटिक होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनेरा जो होती है वही एक प्रोटिस्टा मतलब प्रोकैरियोटिक होती है, और बाकी जो होती है वो यूकैरियोटिक होता है, एक कोशिकीय होता है, सिंगल सेल होती है, दोनों को दोनों सिंगल सेल होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ कोई ट्रिक वाली बात आती है जिसको याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन आपको डिफिकल्ट होने वाले नहीं है, बिल्कुल आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम ट्रिक से आसान से याद हो जाएगा ये, अब मतलब आराम से अच्छे से याद है, ज़्यादा छटपट छटपट करिएगा तो याद नहीं होगा। अब होता है जूलॉजिकल नेम आता है, जूलॉजिकल नेम आता है, लायन को क्या कहते हैं? अच्छा, लायन आता है, और एक तो आता है टाइगर आता है, मतलब कि शेर आता है, मतलब कि चीता आता है। तो लायन जो आता है, अच्छा लायन को क्या बोलते हैं? तो लायन को पैंथरा हम लोग बोलते हैं, कि पैंथर की तरह दहाड़ता है, तो दोनों को बोलते हैं लायन, और टाइगर को दोनों को पैंथरा बोलते हैं। तो जैसे कि लायन और टाइगर को क्या कहते हैं? पैंथरा कहते हैं। तो लायन जो है पैंथरा लियो हो जाएगा, और टाइगर जो आपका पैंथरा टाइगर्स हो जाएगा, टिकरी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये तो याद हो गया हमारे। उसके बाद आता है पीकॉक, मतलब मोर। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या नाम है? तो पाबो क्रिस्टेटस होती है, क्रिस्टेटस। अब देखिए इसके हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो बाबो क्रिस्टस के मामले में हम ये बताते हैं कि बाबो क्रिस्टस मतलब मोर जो होते हैं, मोर जो होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती के लिए जानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो क्या करती है कि जब बारिश होती है तब वो अपने छम 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 बादलों में, बारिशों में वो बहुत ज़्यादा नाचती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जब वो अपने ग्रुप में जाती है, मतलब ग्रुप से बाहर जाती है, तब वो क्या करती है कि अपनी खूबसूरती को देखकर बहुत ज़्यादा इतराती है। लेकिन जब वो अपने पाँव को देखती है तब वो क्राई करने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो ऐसा स्टोरी हम लोगों को नानी सुनाया करते थे कि मोर जो होता है वो बारिशों में नाचती है, और जब वो अपने पैर को देखती है तब वो नाराज़ हो जाती है, रोने लगती है, क्राई क्राई करने लगती है। तब उस टाइम तो हम लोगों को इस कहानी से मतलब नहीं समझ के आता था, लेकिन उन कहानी से मतलब ये होती है कि जब मोर नाचता है तो बहुत अच्छा लगती है, लेकिन जब वो वापस आती है तब अपने पाँव को देखती है कीचड़ में लेटे हुए, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और चिल्लाने लगती है और क्राई क्राई करने लगती है, मतलब बाबू क्रिश स्टेटस। तो कहानी हमें याद होनी चाहिए तो नहीं हो याद होना चाहिए, लेकिन उससे हम साइंटिफिक नेम तो याद ही कर लेंगे। उसके बाद हमारी आती है काऊ, मतलब कि गाय आती है। अब गाय को हम लोग कहते हैं बॉस इंडिकस। अब गाय गाय जो होती है वो भारत में एक पूजनीय होती है, और माता के देवी हम लोग मानते हैं। तो इंडिया में वो बॉस की तरह रहते हैं, मतलब इंडिया में कैसे रहता है? बॉस की तरह रहता है। अच्छा, उसके बाद हमारे को आता है कि हाउस फ्लाई, मतलब कि घर के मक्खी को क्या कहते हैं? तो मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, मस्का डोमेस्टिका। अब हम देखते हैं कि मक्खी को कैसे याद कर सकते हैं? मक्खी से आप मक्खा याद कर दिए, मक्खन। मक्खा जो होते हैं तो मक्खा, मस्का, मस्का डोमेस्टिका होती है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि घोड़ा, घोड़ा को क्या कहते हैं? तो एक्बास कैबलस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्बास कैबलस कहते हैं। अब आप देखिएगा कि हॉर्स में पहले, मतलब आज के ज़माने में तो पूरा कुछ और ही चीज़ है, लेकिन पहले के ज़माने में उसको एक कैप की तरह सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता। आज तो हर एक चीज़ में यूज करते हैं, लेकिन पहले एक कैप की तरह यूज करता था। तो एक्वास कैबलस होती है। अच्छा, आगे हमारा फ्रॉग, फ्रॉग मतलब होती है मेढक। मेढक को क्या कहते हैं? राना टिग्रीना होती है। अब देखिए इसका नाम है जो इसी में छुपा हुआ है, राना टिग्रीना, मतलब कि मेढक जो कैसे करती है? तो टिटराना करती है, टटराना, टटराना, राना, राना टिग्रीना। अच्छा, उसके बाद कोबरा। अच्छा, कोबरा को तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोबरा। कोबरा का साइंटिफिक नेम है जो ना ना, नाजा नाजा कोबरा, नाजा नाजा।
इस तरह से। अच्छा, मानव मानव का होती है होमो स्पेसिस, मतलब हो ऐसा स्पीसीज जो होम में रहता है। तो होम में रहने वाला स्पीसीज कौन है, तो वो मानव है। आगे देखते हैं राइट। राइट को कहते हैं रैटस राइटस, ये तो आपको याद ही होगा। अच्छा, उसके बाद में है गार्लिया। गार्लिया भी कहते हैं गारिल, गारिल्ला ही कहते हैं, बस इसका सिंपल नेम है। उसके बाद ये है CAT कैट। कैट मतलब होती है बिल्ली। इसको कहते हैं फैलियस कैटियूस या डोमेस्टिका कहते हैं, कैट कैट्स कहते हैं, केटस। देखिए, जब जब आप घर में दूध वगैरह रखते हैं और बाकी सारी चीज़ें रखते हैं, तो बिल्ली आ जाती है और पी जाती है। और जब यह ढूंढूनाती है आकर के, जब आप बाहर से आते हो कि मेरे घर में कौन ढूंढूना रहा है या कौन क्या कर रहा है, तब वो चुपके चुपके निकल जाती है। मतलब मानो इस तरह से कि वो एक मिस्ट्री बन चुका है, और एक मिस्ट्री बन चुका है, और वो मिस्टीरियस है। मतलब कि मिस्ट्री मतलब कि वो आती है और चुपके से चली जाती है। तो वो पता नहीं चलता कि कब जाती है और कब आती है। तो बिल्कुल इस तरह से वो चुपके चुपके आती है और चली जाती है। तो लेकिन वो दूध जब पीती है तो बाकी सारे दूध को वो गिरा देती है, फैला देती है। तो कैट से हम ये याद रखें कि जो है कैट जो है वो फैलिसकेटस, मतलब कि कैट जो है वो फैला देती है दूध को। अच्छा, डॉग। डॉग के बारे में जानते हैं, उसका नाम है क्या, कैनिस फैमिलेरिस। फैम फैमिलेरिस मतलब कैनिस फैमिलेरिस है। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे याद हैं। कुत्ता एक ऐसे जानवर है जिसको आप थोड़ा दिन, बस 2 से 4 दिन आप खाना दीजिए और आपके फैमिली के साथ इंटीमेट हो जाएगी। फैमिली के साथ वो क्या हो जाएगी, एकदम फैमिलियर्स बन जाएंगे। तो या तो क्या हमारे पास, अब चलिए देखिए, आप इसको हल्का हल्का नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद है बैक्टीरियल नेम, मतलब कि वनस्पति नाम है। जैसे केला, केला का वनस्पति नाम क्या है, तो ये है मूसा, इसका नाम है। उसके बाद में दो का मैं, उसके बाद है मैंगी फेरा इंडिका नाम है। तो इसे याद रखें कि मैंगो, मैंगो से मैंगो फेरा हो जाएगा। 3 से आपका हो जाएगा मटर। मटर का हो जाएगा पीसम अस्टाइबम, मतलब मटर को हम लोग पीस देते हैं, मतलब पी को पीस देंगे, पी को पीस देंगे, बस इसका नाम में ही छुपा हुआ। गेहूँ, गेहूँ का आपका जो क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है गेहूं का टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम एस्टिवम, गेहूं का नाम है टिटिकम एस्टिवम। अब जो गेहूं जो होती है वो लगती तो ठंडी के मौसम में है, लेकिन ये कब महस आती है, तो ये तितकी नहीं, जब रौदा करता है, धूपा करता है, तब ये महस आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है चावल। चावल जो होती है वो जब ज़्यादा समय तक, ज़्यादा स्टाइलिश में अगर आप रखिएगा तो वो क्या कर जाएगा, ओढ़ा जाएगा। 6, मेजा को होता है जी मेजा। अच्छा, ज्वार। ज्वार का मतलब होती है सरगम, SARYHAM, सरगम होती है, ज्वार का होती है। आलू, आलू का होता है सोलनम, सोलनम ट्यूबोसम, सोलनम ट्यूबरोसम, सोनम ट्यूबरेसम। आप तो देखिए, आलू को जो है ना, आलू एक ऐसी ऐसी सब्जी है जिसको किसी भी चीज़ के साथ आप मिला करके खा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के मतलब इसका कोई भी इज्जत नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो ये कोई शर्म नहीं है, इसलिए इसलिए ये क्या करता है, एक दिन बैठा बैठता है सामने में और कहता है कि मैं रोऊंगा। और ये रोता है बहुत ज़्यादा, अपने 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 नरम स्वभाव को वो सोलनम करता है, मतलब अपने आप को वो घूरता है। तो हमको तो याद हो गया, रोसम रोस सोलनम सोलम ट्यूरेसम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फ्लावर। फ्लावर के भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिसको हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे लिली, लिली मतलब होती है लिली एक फूल का नाम है जो जिसका नाम है लिलिया, साइंटिफिक नेम है। रोज का रोजा, रोजा। तुलसी का नाम है ओसीबम ट्यू ट्यूनिफ्लोरम, ओसीमम ट्यूनिफ्लोरम, ये नाम है इसका, तुलसी का नाम है ओसिमम फ्लोरेम। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास है शुगर केन, मतलब शुगर के बारे में, गन्ना के बारे में। तो इसको कहते हैं सकेरा। जैसे नहीं बोलते हैं
कि जब बोल अरे 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 अरे, चल 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 सकेरे काट लेगी। तो सकेरे सकेरा में इसको बोलते हैं। लोटस मतलब कमल, कमल को कौन क्या बोलते हैं? इलाम्बो न्यूसीफेरम, इलाम्बो न्यूसीफेरम बोलते हैं। ओनियन, ओनियन मतलब प्याज, प्याज को बोलते हैं क्या बोलते हैं? ओनियन, ओनियन मतलब प्याज को बोलते हैं। तो प्याज को आप ऐसे याद रखिएगा कि एलम सिफा बोलते हैं। तो प्याज को पीस देते हैं, तो ये हो गया। सरसों, सरसों का आप क्या करते हैं? कंप्रेस कर देते हैं, मतलब कि पीस देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो हो गया ब्रेसिका। कपास, कपास को क्या बोलते हैं? तो गोसिपियम बोलते हैं। कपास को क्या बोलते हैं? गोसिपियम। तो आई होप दोस्तों ये क्लासिफिकेशन वाली आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और ये हम इसको एंड करते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मुलाकात होती है इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाली है वो है सेल, यानी कि कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, एंड आप लाइक करें या नहीं करें, लेकिन वीडियो को कमेंट में ज़रूर आप कुछ कहें कि वीडियो में कमेंट आप ज़रूर करें कि मतलब वीडियो कैसा आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच।